मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई सीखो कमाओ योजना को लेकर इंदौर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। कलेक्टर पिछले 2 दिनों में 3 अलग-अलग सेक्टर के साथ बैठक कर चुके हैं। मंगलवार को भी सांसद की मौजूदगी में होटल इंडस्ट्रीज, मिठाई, नमकीन इंडस्ट्रीज सहित अन्य उद्योगों के साथ चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत इंडस्ट्रीज का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर प्रारंभ हो गया है। इंदौर जिले में 2195 कंपनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 650 से अधिक कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करा लिया है। प्रशासन जल्द से जल्द करीब 2500 कंपनियों को पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराने का प्रयास कर रहा है। इसी के तहत इंदौर कलेक्टर इलैया राजा लगातार इंडस्ट्रीज के अलग अलग सेक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को सांसद शंकर लालवानी की उपस्थिति में होटल इंडस्ट्रीज, मिठाई, नमकीन क्लस्टर, कन्फेक्शनरी क्लस्टर सहित विभिन्न सेक्टर के उद्योगों के साथ चर्चा की गई। सांसद ने उद्योग प्रमुखों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ ही उन्हें कितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है इस बारे में चर्चा की। मीटिंग बुला के उस ग्रुप में डाल दे और मुझे लगता है मैक्सिमम, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे हमको दिखेगा कि किन किन ने रजिस्ट्रेशन करा, लेकिन उसके साथ हमको ये भी दिखेगा कि कितनी आपको रिक्वायरमेंट है। कभी कभी क्या अभी कुछ इंडस्ट्री ने कल रजिस्ट्रेशन कर दिया, रिक्वायरमेंट लिखी नहीं, तो मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन करा ले पहले, लेकिन रिक्वायरमेंट भी लिखे ताकि मैचिंग हो जाए। एक ही ब्रिज का काम है और इस ब्रिज के काम में मुझे लगता है कि हम इंदौर नंबर 1 रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी कितनी अच्छी योजना है कि 75% सरकार भर रही है और आपको तो 25% ही देना है। और हम मान के चले कि अगर 10,000 का भी लक्ष्य हो, अभी ज्यादा है तो 10,000 गुणित 10,000 अगर पर मंथ दें, 1,20,00,000 होते हैं पूरे, नहीं सॉरी 100 करोड़ रुपए सरकार देगी। आपको तो 25 करोड़ देना है पूरे इंदौर को, अगर हम लक्ष्य पे जाए तो कैलकुलेट कर रहे थे 100 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ सरकार इंदौर भी देने वाली है बच्चों को, आपके तो 25 करोड़ ही लगेंगे। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मिलकर अगर करेंगे तो जरूर इंदौर नंबर 1 आएगा, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक ऐसी योजना लागू की है, सीखो और कमाओ, और उसको लेके पूरे प्रदेश में एक अच्छा वातावरण है। मुझे लगता है लाडली बहना के बाद ये बहुत बड़ा समाज में एक प्रभाव डालने वाली योजना है, जिसमें हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रोजगार भी जो युवा जिस इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उस इंडस्ट्री में हम एक ब्रिज के रूप में, एक सेतु के रूप में काम करेंगे। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा इंदौर का ही रहेगा, और उस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम लगातार बैठ के कर रहे हैं। लगातार 3 दिन हो गए बैठ के करते हुए। आने वाले समय में और भी हम चाहते हैं हर सेक्टर में हम इसको पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं जो रोजगार चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं, उनको उस प्रकार का रोजगार मिल सके। तो रजिस्ट्रेशन इंडस्ट्री का शुरू हो गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमने ये भी उनसे अनुरोध किया है कि वो रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, लेकिन आपको कितने युवाओं की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट कितना दे सकते हैं, उसकी भी जानकारी उसमें डालें, और वो भी आज डालना शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में हम जब ये जानकारियाँ पूरी लग जाएगी तो हम उसके बाद युवाओं को किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, उसके लिए भी पोर्टल पे उनके साथ मैच करेंगे। और एक ऐसी योजना है कि मुझे ऐसा लगभग जो मैं आंकड़े समझ रहा हूँ कि इंदौर में साल भर में जो 1 साल का वो है पीरियड, उसमें सरकार के लगभग 100 करोड़ रुपए आ सकते हैं इंदौर की रोजगार। और कंपनियों को जो एम्प्लॉय दे रहे हैं उनको 25% ही देना है, 25 करोड़ रुपए, तो 75 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। कितनी बड़ी अच्छी योजना है कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा। और देखिए, अभी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि शनिवार रविवार को नहीं हो पाएगा था, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ रहा है और हम इंडस्ट्री के हर सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इंदौर के लोग जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, हम लक्ष्य की ओर जाएंगे, लक्ष्य के आगे जाएंगे। इंडस्ट्रीज फोर्सफुली, मतलब शासन प्रशासन देखो फोर्सफुल में कर रही है, नहीं कोई फोर्स स्वेच्छा से कर रही है। आप देखिए, एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। एक 75% तो सरकार दे रही है, आपको तो 25% देना है, और 25% में आपको युवा स्किल भी होंगे, आपके यहाँ काम भी करेंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों के